हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का। आज हम एग्जाम्पल 1 का दूसरा सवाल करेंगे। आज हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल 1 का दूसरा सवाल करेंगे। ये सवाल को आप समझिए क्या लिखा है। एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है, एक छोटा सा उद्योग है, एक छोटी सी फैक्ट्री है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ खिलौने वो बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। हर एक खिलौने की कीमत, हर एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। अब किसी एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए, उन सारे के सारे खिलौने को बनाने में टोटल कितने रुपए लगे? टोटल लगे उसको 750 रुपए। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करो। तो बताइए कि उस दिन, जिस दिन निर्माण लागत 750 रुपए थी, जिस दिन निर्माण की लागत 750 रुपए थी, उस दिन कितने खिलौने बनाए गए? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। हम क्या मान लेंगे? हम यहां पर मान लेंगे कि माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। इसके लिए यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहां पर हम क्या लिखेंगे? हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है? x है। हम क्या मान लेंगे? हम यहां पर मान लेंगे कि माना उस दिन निर्माण किए गए टोटल कितने खिलौने हैं? x खिलौने हैं। मतलब उस सवाल ने क्या पूछा? सवाल ने पूछा उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है। तो हमने मान लिए माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। ठीक है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकाल लेंगे कि एक खिलौने का मूल्य कितना है। क्या बोला मैंने? एक खिलौने का मूल्य कितना है। तो यहां पर हम लिखेंगे तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब हम निकाल लेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर। तो देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौने को घटाकर प्राप्त होता है। तो एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या कितनी है? तो एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या x है। तो हर एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा देंगे तो हमको प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यही लिखा है सवाल में, है ना। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने के बराबर है ना, संख्या के बराबर है। ठीक है। अब एक खिलौने का मूल्य कितना है? एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। एक मंच चॉकलेट कितने की है? एक मंच चॉकलेट है 5 रुपया। एक मंच चॉकलेट कितने की है?
₹5 की है, तो 2 मंच चॉकलेट कितने की हो जाएगी? 5 दूनी ₹10 की हो जाएगी। एक मंच चॉकलेट ₹5 की है, तो 3 चॉकलेट कितने की हो जाएगी? 5 या 15 की हो जाएगी। उसी प्रकार एक खिलौने कितने का है? एक खिलौना है 55 माइनस एक्स का। और टोटल उस दिन हमने कितने खिलौने बनाए? टोटल उस दिन बनाए हमने एक्स खिलौने। तो जब एक खिलौने इतने रुपए का, तो एक्स खिलौने कितने रुपए के हो जाएंगे? जैसे कि एक मंच ₹5 की, तो 3 मंच कितने रुपए की? तो 5 गुणे 3 कर दिए। उसी प्रकार यदि एक खिलौने का मूल्य इतने रुपए है, तो एक्स खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? इतने में हम किसका गुणा कर देंगे? एक्स का हम गुणा कर देंगे। तो जब एक खिलौने का मूल्य इतना रुपए है, तो एक दिन में उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे तब उस दिन कुल कितने खिलौने बनाए? एक्स खिलौने बनाए। तो इन एक्स खिलौने के बनाने में कितने रुपए लगे? तो यहां पर हम लिख लेंगे तथा उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों, उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों का लागत मूल्य का क्या निकाल लेंगे? यहां पर हम लागत मूल्य निकाल लेंगे। उस दिन निर्माण किए गए कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए? एक्स खिलौने निर्माण किए गए। अगर एक खिलौने को बनाने में इतना रुपए लगता है, तो एक्स खिलौने को बनाने में कितने रुपए लग जाएगा? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपए लग जाएगा। ठीक है। यदि एक खिलौने को बनाने में कितने रुपए लगा? इतने रुपए लगा। तो हमने कितने खिलौने बनाए? हमने एक्स खिलौने बनाए थे। तो टोटल कितना रुपए लग गया? टोटल कितना लागत मूल्य आ गया? टोटल लागत मूल्य निकालने के लिए हम इसका और इसका गुणा कर देंगे। एक्स का हो गया एक्स, इसमें गुणा कर देंगे इसका 55 माइनस एक्स का, 55 माइनस एक्स का हम गुणा कर देंगे। तो यदि एक खिलौने को बनाने में 55 माइनस एक्स रुपये लगता है, तो एक्स खिलौने को बनाने में कितने रुपए लग जाएगा? एक्स गुणा 55 माइनस एक्स रुपये लग जाएगा। एक्स गुणा 55 माइनस एक्स रुपये लग जाएगा। ठीक है। अब जमाएंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का टोटल मूल्य कितना है ना, ये लिखा है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। कुल निर्माण लागत, उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का कुल मूल्य कितना था ना, लागत मूल्य कितना था? एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ये क्या था? उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का मूल्य बराबर कितना है? 750 रुपए है। ये जमाते आना चाहिए। उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का लागत मूल्य कितना है? 750 रुपए। कितने रुपए है? 750 रुपए है। उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने का मूल्य जो है, ये किसके बराबर? 750 रुपए के बराबर है। आपको यहाँ पर ये समीकरण जमाते बनना चाहिए, आपको यहाँ पर ये इक्वेशंस जमाते बननी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद कर दो गुणा। x का मल्टीप्लाई 55 से भी हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई x से भी होगा। तो 55 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 55x हो जाएगा, माइनस का हो गया माइनस, x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2 बराबर का बराबर, और 750 का हो गया यहाँ पर आपको 750 माइनस एक्स की घात 2 का हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2। 55x धन का, इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर 55x बराबर किस तरफ? 750 धन का, इसको इस तरफ लाएंगे तो 750 हो जाएगा आपका ऋण का, और यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ कितना? 0। तो यही हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। यही यहाँ पर हमारा समीकरण हमको बनाना था, और ये समीकरण यहाँ पर हमने बना चुके हैं। अब इसको हल करना हम अगली प्रश्नावली में सीखेंगे। सवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो समीकरण है इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, तो हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त ये कर दिए। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।